में नियुक्ति होगा। जब छठा जेपीएससी को यही माननीय हेमंत सोरेन जी बोले थे हमारी सरकार आएगी तो इसमें भ्रष्टाचार है, इसको हम रद्द करेंगे। जब रद्द वाला का ज्वाइनिंग हो गया तो कहियो मानवे नहीं किए कि ये क्वेश्चन लीक हुआ है। ये बार बार बोलते थे कि जो क्वेश्चन लीक किया उसको हम जेल भेज चुके हैं। इसलिए ये हमको आश्चर्य नहीं लग रहा, ये होना था, ये हर हाल में होना था। ये देखिए फैसला ऑन द स्पॉट होता है। देखिए देवेंद्र जी और मैंने वहां पर जो है पहला एक बार की जो हुआ था, जो हुआ, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट हुआ था, तुरंत रद्द हुआ। इसको घिंचा घिंची राजनीतिक रूप दिया गया, घिंचाते घिंचाते 1.5 साल में सब लड़का लोग भी जो है सो सुत गया। अब आराम से जो है अभी से जो है बता रहे हैं ये होना था, क्योंकि सरकार कभी मान ही नहीं रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ, ये क्लियर हो। अब ये सरकार जब मानवे नहीं कर रही तो कोर्ट भी मान रही है। अरे तो कोर्ट भी नहीं माना, इसलिए सरकार नहीं मानी तो कोर्ट भी नहीं माना। और जो लीक हुआ जो हम जांच करने वाले एजेंसियां भी सरकार की हैं। सीबीआई जांच की मांग भी खारिज हो गई। हाँ सीबीआई जांच की, अरे भैया मांग तो खारिज होना था। मैं बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है आपको छात्रों को सिर्फ परेशान करने के लिए। अगर यदि पहले ही अगर जितना स्वच्छ सरकार करके लेती तो 1 साल से वो लड़का लोग नौकरी करता ना, 1 साल बर्बाद हुआ ना उसका। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, यही होना था। और सुनिए एक बार जो है अगर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मनोज यादव का उस प्रोटेस्ट में अगर लीड करने के लिए मिलता तो ऑन द स्पॉट रद्द होता, उसी दिन रद्द होता। लेकिन उसमें राजनीतिकीकरण किया गया, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया और अपने कुछ जो है लोगों के गिरोह में छात्रों के फंसाए, चंदा भी वसूले। आज देखिए कि रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। हम लोग उसी दिन समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं। हम लोग जो भी करते हैं ऑन द स्पॉट करते हैं। उस दिन हम लोग के नेतृत्व में, इन लोग के नेतृत्व में हुआ था, सीजल ऑन द स्पॉट रद्द हुआ था, उसमें इन्वॉल्व हम लोग को नहीं होने दिया तो रद्द नहीं हुआ। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देवेंद्र जी आप बता दीजिए जजमेंट को लेकर के, जजमेंट जो आया है आगे की रणनीति क्या होगा इस तरह से, स्पेशली सीजीएल वाले में बता दीजिए क्योंकि सबसे बड़ा विषय वही है। अब वो तो मांग खारिज हो गई, पेपर लीक का इनकार कर दिया गया, सीबीआई जांच की मांग खारिज हो गई, अब जिनका डॉक्यूमेंट हो चुके हैं वो तो अब जाएंगे नियुक्ति के लिए। जी जो भी जॉब के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, अल्टीमेटली उसका अब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उनको तो हम बधाई देते हैं। लेकिन कोर्ट के माध्यम से कोई परीक्षा रद्द होने का जो एक उम्मीद रखते हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि कोर्ट के माध्यम से आज तक कोई परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। पेपर लीक होने के बावजूद भी नहीं होता है कोर्ट के माध्यम से, अगर जो होता है ऑन द स्पॉट होता है। आप लोग देखें कि जब नीरज सिन्हा जी चेयरमैन थे और इससे पहले जब सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुई थी तो मुझे लगता है 31 दिसंबर का तारीख था और हम लोग ऑन द स्पॉट हम लोग डटे रहे, रात तक डटे रहे और हम लोग ऐलान कर दिए थे कि आज आर पार की लड़ाई होगी ऑन द स्पॉट। जब तक हम लोग अपना मोबाइल में जेएसएससी के वेबसाइट पे हम लोग नहीं देखते हैं परीक्षा रद्द का आधिकारिक नोटिस, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। पूरा रात तक हो गया, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, बहुत तरह से तुतुमय हुआ, धकला धकली हुआ। हम लोग तमाम छात्रों पर गंभीर धारा आरोप लगाया गया, मुकदमा किया गया। उस समय थोड़ा सा बहुत तरह का कुछ हुआ, लेकिन अंततः आंदोलन परिणाम आया और हम लोग धरना स्थल से परिणाम लाए, रिजल्ट इंड रिजल्ट आया और जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी हुआ, परीक्षा रद्द। लेकिन चूंकि इस बार हम लोग मांग रहे थे कि जो भी जिसके पास भी सबूत था कि सबूत दिया जाए, लेकिन हम लोग को सबूत दिखाया ही नहीं गया, हम लोग को नेतृत्व प्रदान ही नहीं किया गया। तो इस विषय पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम यही बोलेंगे छात्रों को, राज्य के छात्रों को कि दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फैसला होता है ऑन द स्पॉट होता है। माननीय न्यायालय के माध्यम से इतिहास में आज तक कोई परीक्षा को रद्द नहीं किया है, चाहे कुछ भी परीक्षा हो। चाहे इसको क्या मेडिकल नीट का एग्जाम को रद्द नहीं किया, वो सुधार कर सकता है। विशेष कोई सेंटर पे अगर पुख्ता सबूत रहेगा तो सेंटर पर कार्रवाई हो सकता है, लेकिन पूरा परीक्षा रद्द का आज तक इतिहास नहीं है माननीय कोर्ट के माध्यम से। इस बात को हम लोग बार बार छात्रों को आगाह कर रहे थे और इस बात को छात्रों को समझना चाहिए। जो होता है आंदोलन से होता है। आज आज़ादी हुआ है या देश भारत तो आंदोलन से, आज अलग झारखंड हुआ है तो आंदोलन से, आज आंदोलन से जेपीएससी रिजल्ट हम लोग लिए, आज आंदोलन से जेपीएससी में चेयरमैन लिए, तो आज आंदोलन से
नीरज सिन्हा चेयरमैन इस्तीफा दिए, तो हर चीज आंदोलन से जो है कि आज एसआईटी कमेटी गठित हुआ है कई मामलों पर, आज आंदोलन से कई भ्रष्टाचारी आज जेल पर है। तो आंदोलन का पावर और ताकत को छात्रों को समझना होगा, यहाँ के युवाओं को समझना होगा। गलत था तो लोग आंदोलन कर रहे थे सीजीएल वाले। नहीं, हम गलत था सही था हम नहीं कर रहे थे, लेकिन सबूत जो हम लोग बार बार मांग रहे थे कि सबूत क्या है पहले दिखाइए। सब कोई बोले कोर्ट में दिखाएंगे, आप लोग को नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग भी नहीं बोल पाए कुछ।